प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई मेरे YouTube चैनल SLV हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पीछे की वीडियो में हमने स्वर संधि के 2 भेद पढ़े। उससे पहले हमने पार्ट 1 में 1 भेद पढ़ा। आज हम स्वर संधि के बचे हुए 2 भेद पढ़ेंगे, यण संधि और अयादि संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यण संधि। यण संधि कहाँ होती है, अपन कहाँ बताएंगे कि इस शब्द के अंदर यण संधि है। तो इसका संस्कृत का एक नियम कहता है इक्को यणचि। इक्को यणचि का मतलब है संस्कृत में एक माहेश्वर सूत्र होता है इक, जबकि दूसरा होता है यण, यानी इक के स्थान पर यण। और इक में कौन कौन से आते हैं? ई, उ, री और लिरी। ये 4 स्वर आते हैं इक में। यानी कहने का मतलब यह है कि ई, उ, री, लिरी और इसके बाद में आता है क, तो यह इक बन जाता है। और एक के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण, यानी य, व, र, ल और इसमें पीछे आता है अण। तो एक के स्थान पर यण। यह होता कब है कि यदि पूर्व पद के अंत में संधि का जो भी पद है, जैसे ये पूर्व पद है, पूर्व पद के अंत में ई, उ, री, लृ हो और उसका मेल उत्तर पद के आरंभ में किसी असमान स्वर से हो। यानी समान, जैसे यहाँ पर ई है, हम कह रहे हैं ई हो, और यहाँ पर ई है, ई का मेल ई से नहीं हो, असमान स्वर यहाँ पे क्या आया है? ए। तो प्रथम पद के अंत में ई, उ, री, लृ हो और उसका मेल उत्तर पद के आरंभ में, यानी बाद वाले पद की शुरुआत में किसी असमान स्वर से हो, तो क्या होता है? जो पहले आए थे ई, उ, री और लृ, इनके स्थान पर, न कि बाद वाले के स्थान पर, पहले वाला स्वर वर्ण है उसके स्थान पर ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ हो तो वह हो जाता है, री हो तो र हो जाता है और लृ हो तो ल हो जाता है। उदाहरण से देखिए आप, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है। यहाँ पे उदाहरण में क्या बताया है? प्रति प्लस 1। उदाहरण में क्या दिया है? प्रति प्लस 1। और प्रति प्लस 1 में आप देखोगे तो प्रति प्लस 1 में प्रति शब्द है, इसमें क्या है? ई है। हम कह रहे हैं ई होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? असमान स्वर ए है। तो ई और ए होने के कारण जो ई है, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये आएगा। जैसे प्रत्यादा रह गया। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही ई के बाद ए असमान स्वर आया है तो ई के स्थान पर ये का आगम होते ही त है वो क्या रह जाएगा? अलंत रह जाएगा। तो त प्लस ये का आगम हो गया, ये अलंत आएगा और एक जुड़ते ही शब्द क्या बन गया? प्रत्येक। तो इस प्रकार शब्द क्या बना? त अलंत, य अलंत, एक। ये के ऊपर जैसे ये की मात्रा लगी तो ये बन गया, और त अलंत है इसलिए अदा के रूप क्या बन गया? प्रत्येक। तो इस प्रकार यण संधि होती है। यहाँ पे तो ये थी ई, यदि इसकी जगह उ होता तो उ के स्थान पर क्या आता? वह आता। यदि ई है, ई के स्थान पर ये आया, जबकि उ होता तो उ के स्थान पर क्या आ जाता? वह आ जाता। अब अपन देखते हैं उदाहरण से। जैसे उदाहरण नंबर यहाँ पे आप देखिए कि यदि पहले ई और ई हो, लघु या दीर्घ कोई भी हो सकती है, और असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर क्या आता है? यह। उदाहरण देखिए, अति प्लस आनंद। यहाँ पे ई की मात्रा है अति में, बाद में असमान स्वर आ आया है तो त हलंत हो जाएगा, यह का आगम होगा, यह के साथ में आ जुड़ने से या बन जाएगा और शब्द बनेगा अत्यानंद। इति प्लस आह से इतिहास शब्द बन गया। पार्वती प्लस आराधना से पार्वत्याराधना बन गया शब्द, और इति प्लस आदि से इत्यादि बन गया। ई और ए मिले, ऊपर उदाहरण वही है। यहाँ पे अलग से बता दिया कि ई के बाद ए मिले तो क्या होता है? यह होता है। आ मिले तो यह होता है। इस प्रकार बता दिया। ए मिले तो ये होता है। मतलब इस प्रकार अलग अलग बता दिया। जैसे इति प्लस अतर से इत्यत्र शब्द बना, मुनि प्लस अनम से मुन्यनम बना, दधि प्लस इतर से दध्यत्र बना, और दधि प्लस अभि से यदि प्लस अपि से यद्यपि शब्द बना। अब जैसे ई का मेल उ से हो तो यू बनेगा, सीधी सी बात है। इति प्लस उक्त्वा से इत्युक्ता शब्द बन गया। नदी प्लस उर्मी से नद्युर्मी बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए, न जैसे ये का आगम होगा द आधा हो जाएगा, द के साथ में ये बनते ही द्यू बन जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा?
नद्युर्मी। तो इस प्रकार शब्द बनता है। ऊपरी प्लस ऊपरी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए आप, ऊपरी, यहाँ पर जैसे ही यह का आगम होगा इससे ई के स्थान पर, तो रे आधा होगा। रे आधा होता ही कहाँ चले जाएगा, ये के ऊपर, और ये के साथ में ये ऊ मिलते ही क्या बन जाएगा, यू, और शब्द क्या बन जाएगा, ऊपरी ऊपरी। जैसे शब्द है प्रति प्लस उत्तर, तो शब्द क्या बना, प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य। ई का मेल ए से हो तो ये बनता है, वो मैंने ऊपर बता दिया। ई के बाद यदि असमान स्वर है तो ये बनता है। उसके बाद की मात्रा उसके साथ में, बाद का स्वर असमान स्वर उसके साथ में मिलने पर जो रूप बनेगा वो बन जाएगा। प्रति प्लस एक से जैसे प्रत्येक बना, तानी प्लस एव से तान्य बना। कहने का अर्थ यह है कि पहले ई हो और उसके बाद असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर क्या होता है, यह होता है। अब देखिए आगे, ऊ के स्थान पर क्या है। पहले पद में ऊ हो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सब में ऊ है, यहाँ पे आप देखेंगे सब में ऊ है। और उसके बाद यदि असमान स्वर हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब में असमान स्वर है। तो पहले ऊ हो और उसके बाद असमान स्वर हो तो वह क्या बनता है, वह बनता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, प्रभु प्लस आज्ञा, प्रभु प्लस आज्ञा, तो यहाँ पे क्या है, ऊ की मात्रा है और असमान स्वर होते ही यहाँ पे ऊ के स्थान पर क्या आएगा, वह आएगा। तो ऊ के स्थान पर वह आते ही भय आधा रह गया, वह में आ जुड़ते ही वाह बन गया, और भय आधा होने पर शब्द क्या बना, प्रभावज्ञा। उसी प्रकार सु प्लस आगत से स्वागत बना, अनु प्लस अय से अन्वय बना, साधु प्लस आचार से साधुआचार बना, गुरु प्लस आज्ञा से गुरुआज्ञा बना, मधु प्लस अत्र से मधुअत्र बना, मधु प्लस अरि से मधुअरी बना, अनु प्लस इति से अनविति बना, और साधु प्लस अपि से साध्वपी शब्द बना। अब री है तो क्या बनता है, रे। जैसे आप देखिए, धात्री प्लस अंश से धात्री शब्द बना। तो ऐसा क्यों बना कि धात्री शब्द है, इसमें री की मात्रा निकलते ही तय रह गया। री की मात्रा निकलते ही पीछे क्या रहा, त, और तय में ए जुड़ते ही शब्द क्या बन गया, धात्री। री की मात्रा निकलते ही रह गया, और रे ऊपर जाते ही उसका क्या बन गया, रे बन गया, और आधा तय रहा, और उसमें रे मिलते ही आधा शब्द क्या बन जाता है, त्रय बनता है। तो शब्द बन गया धात्रिंश। मातृ प्लस आज्ञा से मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश से पित्रादेश, भातृ प्लस आज्ञा से भ्रातृज्ञा, मातृ प्लस आदेश से मात्राज्ञा। अब यहाँ पे संस्कृत में एक स्वर माना जाता है और लिरी, हिंदी में उसका प्रयोग लगभग नए के बराबर होता है, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लिरी को संस्कृत साहित्य में स्वर वर्ण ही माना जाता है और अनेक स्थानों पर नियमानुसार प्रयुक्त भी होता है, परंतु हिंदी में लिरिक की उपयोगिता इतनी नहीं है। फिर भी लिरिक की जानकारी यहाँ पर देना एक सकल ज्ञान बोध होगा। तो जैसे लिरी प्लस असमान स्वर से क्या बनता है, ल। लिरी प्लस आकृति से लाकृति शब्द बना, लिरी प्लस अकार से लिरिकार शब्द बना। अब यहाँ पे आप विशेष टिप्पणी देखिए, ई उ री लिरी, ये क्या है, एक। एक का मेल किससे हो, असमान स्वर से। बदलता किसमें है, यण में। यानी ई असमान मेल य, उ असमान मेल व, री असमान मेल ड्र, और लृ असमान मेल ड्र, ये बनता है। अब नोट में आप देखिए कि यण का आगम पूर्व पद के स्वर के स्थान पर होता है, यह का आगम ई के स्थान पर होगा, वह का आगम उ के स्थान पर होगा। तो पूर्व पद के स्वर के स्थान पर होता है, अतः उसके साथ में आने वाला वर्ण हमेशा क्या रहता है, अलंत रहता है। तो ई जैसे शब्द आप देखोगे प्रति, तो यहाँ पर प्रति प्लस एक मैंने लिखा है, तो यहाँ पर यण का आगम होगा वो ई के स्थान पर होगा, यह का जैसे ही आगम ई के स्थान पर होगा तो तय क्या रह जाएगा, अलंत, और इसीलिए शब्द क्या बन जाता है, प्रत्यय, और यह में ए जुड़ते ही प्रत्येक, इस प्रकार शब्द बन जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें कि बाद वाले पद में कोई बदलाव नहीं होता है, पहले वाले पद में होता है। अब आगे चलिए, दूसरा भेद आज का हम पढ़ रहे हैं, अयादि संधि। अयादि जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अयादि मतलब अय आय औ आय जो भी है, अय या आय या औ या आव, अय आदि जो भी ये आए हैं। नियम क्या कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में ए ऐ ओ औ स्वर हो और उसका मेल उत्तर पद के आरंभ में किसी असमान स्वर से हो तो ए के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ,
और औ के स्थान पर आ हो जाता है। वही यण संधि वाला नियम यहाँ पे काम कर रहा है कि असमान स्वर होने पर, वहाँ पे तो हम पढ़ रहे थे किसके स्थान पर, ई के स्थान पर, ऊ के स्थान पर, री के स्थान पर, ली के स्थान पर असमान स्वर आने पर यण हो रहा था। यहाँ पे ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आने पर ए है तो आय, ऐ है तो आय, ओ है तो औ और औ है तो आव हो जाता है। जैसे देखिए ए के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनता है, आय, नई प्लस अन। अब यहाँ पे भी देखिए परिवर्तन पहले पद में ही होगा, दूसरा पद ज्यों का त्यों जुड़ेगा। जैसे नई प्लस अन है तो न हलंत रह जाएगा, जैसे ही अय आएगा तो न क्या रह जाएगा, न हलंत रह जाएगा। अब इसमें अन जुड़ेगा, अब इसमें पहले क्या जुड़ेगा, आय, और आय में भी यह हलंत होगा, फिर क्या जुड़ेगा, अन। तो यह जैसे ही मिलते ही क्या बन गया, न बन गया, और यह पूरा होते ही शब्द क्या बन गया, नयन। चे प्लस अन से चयन, से प्लस अन से शयन। उसी प्रकार ऐ का उदाहरण देखिए आप, ऐ में भी क्या हो रहा है, गई, यानी यहाँ पे बदलाव होगा, गय हलंत रह जाएगा और शब्द क्या आएगा, आय। तो आ से जैसे ही गय के साथ में जुड़ेगा शब्द पूरा गा बन जाएगा, और ये के साथ में ए मिलने से यह पूरा होगा, शब्द बनेगा गायन। उसी प्रकार नायक बनेगा, उसी प्रकार गायक बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ए ऐ ओ औ असमान स्वर का मेल, ए बदल गया आय में, ऐ बदल गया आय में, ओ बदल गया औ में, औ बदल गया आओ में। तो ओ के साथ असमान स्वर हो तो क्या बनता है, औ। ध्यान रखिए ए के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, आय आय, ए ऐ, औ आओ, ओ औ। तो कर्म से आप याद रखें तो औ बनता है, जैसे पो प्लस अन्न, तो पो की जगह क्या आएगा, औ, और शब्द बनेगा पवन। भो प्लस अन से भवन, गुरु प्लस ए से गुरुए, पो प्लस इत्र से पवित्र, लो प्लस अन से लवण, और विष्णु प्लस ए से विष्णवे। इस प्रकार आप देखिए औ का, औ जैसे पौ प्लस अक से शब्द पावक बना। आओ का आगम हुआ किसके स्थान पर, ओ के स्थान पर। जैसे ही ओ के स्थान पर आओ आया तो पै हलंत रहेगा, पै हलंत में आओ जुड़ते ही शब्द क्या बनेगा, पाव, और फिर अक जुड़ते ही वह पूरा हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, पावक। नौ प्लस अक से नाविक, श्रव प्लस इका से श्राविका, बहु प्लस उक से भावुक, बहु प्लस एक से भाविक, और रामो प्लस एक से रामेव। अब नोट यहाँ पे भी मैंने क्लियर किया आपके लिए कि आय आय औ आओ का आगम पूर्व पद के अंत में आए स्वर वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे पऊ है तो पऊ के स्थान पर आव आएगा, बाद वाले अक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो जुड़ेगा। अतः इनका आगम होते ही पूर्व का वर्ण हलंत हो जाएगा, तो प है तो ये हलंत हो जाएगा, और प के साथ आव जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा, प हलंत है प्लस आव जुड़ेगा, आव का वह हलंत है, और फिर अक जुड़ेगा, तो ऐसा करते ही यह शब्द पूरा बनेगा। यह बनते ही वह पूरा हो जाएगा, और आ जुड़ते ही पा पूरा हो जाएगा। जैसे पो प्लस अन, ओ के बाद ए स्वर है, ओ के बाद क्या है, ए स्वर है। ए स्वर होने पर क्या हुआ है, प है वो हलंत रह गया। अब प हलंत रहते ही यहाँ पे क्या आ गया, औ का आगम हो गया, और साथ में क्या जुड़ गया, अन। अब प और ए मिल से पूरा प बन गया, वह और ए मिल से पूरा वह बन गया, और न आ गया, शब्द क्या बन गया, पवन। तो इस प्रकार रूप बनेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। याद रखने योग्य बातें, यण संधि और अयादि संधि में याद रखने योग्य बातें। यण संधि और अयादि संधि में पदों की संधि या विच्छेद करते समय यह ध्यान रखें कि आगत वर्णों का आगम पूर्व पद के उत्तर में आए स्वर वर्ण के स्थान पर होता है। पहला पद है, उसके बाद में आया स्वर वर्ण के स्थान पर आगम होता है, इसलिए बाद में आए उत्तर पद का केवल योग होगा, परिवर्तन नहीं। जैसे उपकार बाद वाला पद है, इसमें ऊ का पहले वाले के साथ योग हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए आप, यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया, जैसे प्रति प्लस एक, प्रति पूर्व पद है, उपकार उत्तर पद है, प्रति में ई है, एक हो गया, और उपकार में ऊ है, असमान स्वर हो गया। तो ई के स्थान पर क्या आ गया, ये आ गया। तो ई के स्थान पर यह का आगम हुआ। अब रूप क्या बना, प्र, तय हलंत हो गया, और यह भी हलंत हो गया। यह का आगम होने पर प्रति का तय क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। अब प्र त यह भी हलंत, और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, उपकार। बाद का पद उपकार ज्यों का त्यों जुड़ गया।
अब शब्द क्या बना देखो, प्र त य के साथ में उ मिलते यू और प्रत्युपकार। इस प्रकार सभी वर्ण मिलने पर शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार। अब आप एक उदाहरण देख लीजिए अयादी संधि का भी। जैसे नई प्लस अन, तो नई क्या है, पूर्व पद है। अन क्या है, उत्तर पद है। पूर्व पद के अंत में क्या है, ए है, एच है ये। और अन में ए है जो असमान स्वर है, इसलिए ए के स्थान पर क्या आया, अय आया। ध्यान रखें, आप ए के स्थान पर न करें, न ए में बदलाव करें, ए के स्थान पर अय आया है। अब न रह गया हलंत। मैंने कहा जो भी आगम होगा तो जिसके स्थान पर आगम होगा उसके पहले वाला वर्ण हलंत हो जाएगा। तो अय का आगम होते ही न हलंत हो जाएगा। अब न, अय और अन, बाद का पद अन ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा नयन। सभी वर्णों के मेल के उपरांत सार्थक रूप बनेगा, वो क्या बनेगा, नयन। अब यण संधि में य व र ल और अयादी संधि में अय आय औ आव का रूप हमेशा क्या होता है, हलंत। कभी भी आपको ये को पूरा नहीं लेना है। ये को आपने पूरा ले लिया और बाद में यदि आपने अ जोड़ दिया बाद वाले पद का तो वो या बन जाएगा। तो य व र और ल या फिर अय आय औ और आव, हमेशा इनका रूप हलंत ही होगा। इस बात की आप विशेष जानकारी रखें। तो यह आज के विषय में हमने दो संधि के भेद पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाने का तरीका और नियम पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं और आपकी कुछ संधि को समझने में सहायता मेरे इस वीडियो के मार्फत हो रही है तो मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल का सदस्य बनने की आप राय दें ताकि मैं आपका हर तरीके से मार्गदर्शन कर सकूं और कठिन से कठिन प्रकरण को भी मैं आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।